नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मधुजन आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। शनिवार रविवार छुट्टी का दिन है। एक डांस की प्रस्तुति तो मैंने दे दी। अच्छा लगा हो तो ज़रूर तारीफ़ कीजिएगा मेरी, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। आपकी जन्म तिथि आपकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती है? अंक शास्त्र और ऊर्जा का गहरा रहस्य। डॉक्टर अस्मिता आचार्य। ज्योतिष भी एक विज्ञान है, खगोल इसे भी पढ़ा जाता है, बाकायदा डेप्थ स्टडी की जाती है। इट्स नॉट कि ज्योतिष मतलब जैसे जंतर मंतर है, तो वो जंतर मंतर हमारे दुनिया का विश्व का पहला वो है जहाँ से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करते हैं, पीएचडी करते हैं और बहुत डेप्थ स्टडी में जाते हैं। तो ये जो नवग्रह होते हैं, कुछ ना कुछ तो इनमें बात होती होगी, ग्रह नक्षत्र। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर अंतरिक्ष में भी जाना होता है तो यान को शुभ समय और समय देख के ही वैज्ञानिक जाते हैं, तो कुछ तो होगा इसमें। तो इसमें उदाहरण के तौर पे बताया कि जीवन पथ संख्या कैसे निकालें। जैसे मेरा जन्म है 3 जुलाई 1971, तो 3/7/1971, तो इसका टोटल अगर मैं करने जाऊंगी तो 1 आएगा। तो आप भी अपनी ऐसी जन्म तिथि निकाल सकते हैं। तो जैसे अंक 1 है, जिसका अंक 1 निकलता है टोटल करके। नेतृत्व और पहचान, ये सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा होता है। गुण आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, स्वतंत्र सोच। कमज़ोरी अहंकार और जल्दबाजी। सीख, दूसरों को साथ लेकर चलना ही सच्चा नेतृत्व है। अंक 2, मतलब हमें टोटल जोड़ना है, अपनी तिथि, अपनी डेट एंड महीना और सन, और इसको जोड़ के जो अंक निकलेगा 1 से 9 तक। ये सिर्फ एक पुस्तक है और मैं इसी से फ्यूचर, और ये डॉक्टर अस्मिता आचार्य की लिखी हुई है। अब इसमें कितना डेप्थ में इन्होंने, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर लिखा है तो डॉक्टरी की उपाधि निश्चित रूप से की होगी, और इतनी कितना सच कितना झूठ, ये हम अपने विवेक और बुद्धि से जानें। अंक 2, भावनाएं और संतुलन, यह चंद्रमा की ऊर्जा है। संवेदनशील होते हैं, सहयोगी होते हैं, रिश्तों में मजबूत होते हैं। इनकी कमज़ोरी क्या है? अधिक सोच, निर्णय लेने में कमज़ोरी। सीख, इनके लिए शिक्षा क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण और आत्मविश्वास ज़रूरी है। अंक 3, रचनात्मक और अभिव्यक्ति, यह गुरु की ऊर्जा को दर्शाता है। गुण सृजनशीलता, अच्छी अभिव्यक्ति क्षमता। कमज़ोरी एकाग्रता की कमी। शिक्षा सीख, अनुशासन के साथ सृजनात्मक का उपयोग करें। अंक 4, मेहनत और स्थिरता, यह राहु की ऊर्जा है। गुण व्यवहारिक मेहनती। कमजोरी रूप विलंब और बाधाएं। सीख धैर्य और निरंतरता सफलता की कुंजी है। अंक 5, बदलाव और स्वतंत्रता, यह बुद्ध की ऊर्जा है। गुण तेज बुद्धि, अनुकूलन क्षमता। कमजोरी है अस्थिरता, जोखिम। सीख शिक्षा, मैं सिर्फ एक किताब से पढ़कर, जो कि डॉक्टर अस्मिता आचार्य ने बताया है, वो ही बताने जा रही हूँ। अपनी बुद्धि विवेक से इसे अपनाएं, ना सही लगे तो ना अपनाएं। शिक्षा योजना और स्थिरता आवश्यक है। अंक 6, प्रेम और जिम्मेदारी, यह शुक्र की ऊर्जा है। गुण
देखभाल करने वाला, परिवार केंद्रित। कमज़ोरी क्या है इनकी? भावनात्मक दबाव। इनके लिए शिक्षा क्या दी है डॉक्टर अस्मिता आचार्य ने? अपने लिए भी समय निकालें। वैसे तो अपने लिए समय सभी को निकालना चाहिए, अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। सिर्फ औरों का करते रहेंगे, परिवार का, समाज का, तो अपने अंदर कहीं हीन भावना ग्रसित ना हो जाए। अपने लिए इंसान को ज़रूर जीना चाहिए। अपनी खुशी के लिए कुछ समय अपने लिए निकालें। अंक 7, आध्यात्मिकता और गहराई। ये केतु की ऊर्जा है। गहरी सोच, आध्यात्मिक झुकाव। कमज़ोरी, अकेलापन। सीख, शिक्षा, व्यवहारिक जीवन के साथ संतुलन बनाएं। अंक 8, कर्म और शक्ति। ये शनि की ऊर्जा है। गुण मेहनती होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति। कमज़ोरी क्या है? विलंब, देरी। सीख, धैर्य और कर्म पर विश्वास रखें। अंतिम अंक है अंक 9, ऊर्जा और मानवता। यह मंगल की ऊर्जा है। गुण क्या है इनका? साहसी होते हैं, मददगार होते हैं। कमज़ोरी क्या? क्रोध बहुत आता है इनको। सीख इनके लिए क्या है? ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण, सच्चाई, वाणी में स्थिरता रखें। आशीर्वाद की ऊर्जा का उपयोग करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। मार्गदर्शक ऊर्जा दें। स्थिरता की ऊर्जा बांटें। दैनिक अभ्यास, रोज़ 5 मिनट बैठकर मन ही मन दोहराएं, मेरी ऊर्जा मजबूत, संतुलित और सकारात्मक है। मैं अपनी शक्ति से दूसरों को ऊपर उठाता या उठाती हूँ। सार्वभौमिक प्रेम और दान की ऊर्जा। गुण, मानवता, दया, करुणा। आप क्या दें? लोगों की सहायता करें, निस्वार्थ प्रेम दें, उपचारात्मक और दान की भावना रखें। सबसे ज़रूरी बात, आप दूसरों को वही ऊर्जा दे सकते हैं जो आपके अंदर मजबूत होती है। इसलिए पहले अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं, फिर वही ऊर्जा स्वतः बाहर जाएगी। सरल सूत्र क्या है? अपने अंक को समझें, अपनी ऊर्जा को संतुलित करें, सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। अंतिम संदेश, आप ये सबके लिए है ना? अंतिम संदेश दे रही हैं आचार्य अस्मिता आचार्य, डॉक्टर अस्मिता आचार्य जी अंतिम संदेश हम सबको दे रही है। आप स्वयं एक चलती फिरती ऊर्जा हैं, यानी हम सब एक चलती फिरती ऊर्जा हैं और आपकी ऊर्जा ही आपकी असली पहचान है। अपनी ऊर्जा से दूसरों को सकारात्मक कैसे बनाएं? पहला, आपकी उपस्थिति आपकी शक्ति है। शांत और आत्मविश्वासी ऊर्जा लोगों को बिना बोले प्रभावित करती है। दूसरा, पहले अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें। ध्यान, गहरी श्वास और नकारात्मक विचारों को छोड़ना ज़रूरी है। तीसरा, शब्दों की शक्ति को समझें। सकारात्मक शब्द दूसरों को तुरंत ऊपर उठाते हैं, यानी सकारात्मक ही बोलें। जब भी बोलें सकारात्मक शब्द बोलें। चौथा, मुस्कान और व्यवहार। एक सच्ची मुस्कान और विनम्र व्यवहार सबसे बड़ी ऊर्जा है। एक सच्ची मुस्कान, देखिए मुझे भी हंसी आ गई। मुस्कान और व्यवहार, एक सच्ची मुस्कान और विनम्र व्यवहार सबसे बड़ी ऊर्जा है। इरादा, पांचवा, इरादा सबसे शक्तिशाली है। सच्चा और अच्छा इरादा आपकी ऊर्जा को स्वतः सकारात्मक बनाता है, यानी इरादा, सच्चा और अच्छा इरादा रखेंगे तभी ऊर्जा अपने आप सकारात्मक पॉजिटिव बन जाएगी। छठा है स्पर्श और आभा मंडल का संबंध। आशीर्वाद देना या हाथ मिलाना ऊर्जा के आदान प्रदान के सरल तरीके हैं।
उच्च ऊर्जा वाले कार्य, 7वां है उच्च ऊर्जा वाले कार्य करें। कृतज्ञता, प्रकृति में समय, प्रार्थना और अच्छे विचार आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। वास्तविक सच्चाई, आपको किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी ऊर्जा को इतना शुद्ध और मजबूत बना लीजिए लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित हों। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये लेख आपको पसंद आया होगा। और वास्तव में जो इन्होंने सीख दी है हमें, मतलब बताया है कि सबसे ज़रूरी जो बातें हमें बताई हैं वास्तव में ग्रहण करने, क्योंकि ऐसे ही ये डॉक्टर नहीं बन गई ना आचार्य, डॉक्टर अस्मिता आचार्य जी। तो मेरा एक प्रयास रहता है कि कुछ भी, अगर मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि अच्छी बातों का प्रचार प्रसार निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि क्या हो, चारों तरफ अच्छाई फैले, आभा मंडल सबके चेहरों पे मुस्कान रहे, पॉजिटिविटी 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 रहे, खुशियाँ 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 ना। जब हम एक अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, अच्छा लेख पढ़ते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, खुशियों से भरा हुआ, आरोग्यमय हो। मैं मधु जैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप मुझे सुनते हैं। आप अच्छे श्रोता, अच्छे वक्ता हैं। मैं भी शायद थोड़ी सी कम आपसे, पर अच्छी श्रोता और अच्छी वक्ता हूँ। आप लोगों की मेहनत से, सबके सहयोग से सब बनते हैं, है ना। अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता। जय हिंद, जय भारत।